स्टूडेंट, देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जनरल टर्म ऑफ एनईपी पढ़ा था। अगर हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जनरल टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ये टेबल दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, और कह रहे हैं कि इसमें ये टोटल 5 केस दिए गए, और ध्यान से अगर आप देखोगे तो इन 5 केसेस में 4 टर्म्स हैं टोटल, ए डी एन और ए एन। इन 4 टर्म में से एक टर्म गायब है, तो जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर फर्स्ट वाले की ही बात करें तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट ए दिया है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, d इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस भी दिया है, n इक्वल टू 8 नंबर ऑफ टर्म भी दिया है, और फिर कहता क्या an बताइए। an का मतलब जनरल टर्म। जनरल टर्म को या तो tn से डिनोट करते थे या an से, तो यहां पे an इंडिकेट किया, तो an की वैल्यू बताइए। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया हुआ है, tn भी लिख सकते हैं और आप an भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में यहाँ पे an दिया है तो हम भी an कर रहे हैं। और ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a इज 7 प्लस n इज 8 माइनस वन इंटू डी, एंड d इज 3। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए 7, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 3 या 21 प्लस 7 20। तो जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 28। चलिए देखिए इसका सेकंड वाले में क्या क्या है। सेकंड वाले में दिया गया इसका फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस 18, डी का फर्स्ट टर्म दिया गया, डी मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म इसका दिया गया 10, और जो जनरल टर्म है वो 0 दिया गया। तो कह रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो फिर वही आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड दिस बिकम इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म इज 0, a इज माइनस 18 प्लस n माइनस वन, n इज 10 माइनस वन, एंड d इज d। तो माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाना, और 10 माइनस वन 90। So from here onward d is equal to, तो देखिए ये नीचे जो भी दिए गए, मैंने तो ये 2 अटेम्प्ट कर दिए, ये जो भी 3 इसके बचे होंगे सभी में है क्या। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इस फॉर्मूले में 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, और उस 4 अननोन टर्म्स में से कोई 3 टर्म्स की वैल्यू हर बार दी गई रहेगी, और जो 4th टर्म होगा वो आपको क्या करना रहेगा? कैलकुलेट करना रहेगा। क्लियर? तो उनको आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक तरह से एमसीक्यू है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने केवल क्वेश्चन ही लिखा है, और आप जो भी इसमें आंसर आएगा आप अपने एमसीक्यू से उसको टिक आउट कर दीजिएगा। क्लियर? तो जो पहला है वो है कि ये केपी दिया गया फर्स्ट में 10 7 4 डैश डैश डैश, और कह रहा है इस एपी का 30th टर्म पता करिए, 30वां टर्म आप पता लगाइए। देखिए अगर ये एपी दिया गया है तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, दैट इज व्हाट 10, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आप निकाल सकते हो, 7 माइनस 10 विच इज -3। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, पता क्या करना है? 30वां टर्म पता करना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a30, यही आपको पता लगाना है, a30। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है an का, और an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Now you have to find out the value of a30, and for this put n equal to 30, n की जगह 30 रख दीजिए। a और d तो ऑलरेडी गिवन है, a की जगह पे 10, n की जगह पे 30 माइनस वन, एंड d इज -3। दिस इज 10, 30 माइनस वन इज 29 इंटू -3, प्लस माइनस माइनस, और 29 इंटू 3 87, 10 माइनस 87 विच इज माइनस ऑफ 70। तो ये आपका 30th टर्म आ गया। अंडरस्टैंड? अब जो भी आपके ऑप्शन में हो
इसको टिक आउट कर दीजिए। अंडरस्टैंड? इन द सेम वे ऐसे अगर आप इसके सेकंड को देखिए तो जो इसका सेकंड दिया गया है उसमें 11th टर्म पता करना है। सेकंड का फर्स्ट टर्म कितना है? -3। और कॉमन डिफरेंस भी आप सेकंड का बता सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट। You can write -1/2 + 3. And if you take out the LCM, it is -1 + 6, so which is 5/2. अब आपको पता क्या करना है? 11th टर्म, तो A11 निकालना, और AL होता है A + n-1 × D, तो n की जगह पे 11, तो 11 - 1 × D. A is given which is -3, 11 - 1 10, and D is 5/2. तो यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10, and then 5 5 या 25, 25 - 3 which is 20. तो ये आपका 11th टर्म आ गया। तो ऐसे करके अगर आपके पास एक एपी है तो उसका जनरल टर्म के फॉर्मूले से किसी भी टर्म की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आप काफी आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक वैसे ही है। ये एक कुछ एपीज दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि ये कुछ एपीज है, और कह रहा है ये जो बॉक्सेस है ना इनको आपको फिलअप करना है 1 by 1। बॉक्सेस का मतलब जो बॉक्सेस एक तरह से मिसिंग टर्म, इट मींस ये एपीज है और आपको इन एपी सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो अगर आप फर्स्ट को देखिए तो 2 दिया गया, फिर गैप है, फिर 26 है, यही है ना? 2 देन गैप देन 26, और कह रहा है उस गैप की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए इस गैप की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? कुछ ना कुछ तो यहां पे होगा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो भी यहां पे होगा उससे इसका और इसका कॉमन डिफरेंस, और इससे इसका और इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। हम करते क्या है कि ये जो टर्म मिसिंग है ना इसको x सपोज कर लेते हैं। तो अगर x सपोज कर लें, क्योंकि ये एपी है तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही आएगा, तो आप कह सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो x - 2, और यहां पे भी कॉमन डिफरेंस निकाल लें विच इज 27 - x। ये दोनों तो इक्वल ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब यहां से x - 2 -6 इधर आएगा तो +x = 26। नाउ x + x is 2x, और -2 उधर जाएगा तो +2, तो 2x is equal to 28, and from here onwards x is equal to 14। तो ये देखिए आपको मिसिंग टर्म मिल गया। समझ आई बात? हमने कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना तो वही कॉमन डिफरेंस निकाल के कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करते ही हमें जो मिसिंग टर्म था उसकी वैल्यू क्या हो गई? मिल गई। सेकंड देखिए, सेकंड वाले में 2 मिसिंग टर्म है, डैश, 13, डैश, 3, और कहता क्या है दोनों मिसिंग टर्म की वैल्यू बताइए, दोनों मिसिंग टर्म की वैल्यू बताइए। देखिए सबसे पहले हम इस मिसिंग टर्म की वैल्यू पता लगाएं और फिर इसकी। देखिए ये तो आपका फर्स्ट टर्म ही है, ये तो आपका फर्स्ट टर्म एब्सेंट है, सेकंड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म एब्सेंट है, फिर फोर्थ टर्म दिया गया है, ये इंडिकेट कर रहा है ना। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म और इसके फोर्थ टर्म दिए गए, तो हम करते क्या है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। हम मान लेते हैं कि ए भी इसका फर्स्ट टर्म है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, और डी उसका कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिया। तो देखिए सेकेंड टर्म इसका दिया गया है 30, दिया नहीं दिया गया, और जो इसका फोर्थ टर्म है वो कितना दिया गया है, 3, ये दिया गया। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, पता है कि नहीं पता है? तो ठीक उसी फॉर्मूले से a2 की वैल्यू बताइए। a2 हो जाएगा a plus 2 minus 1 into d and that is equal to 30. It means a plus 2 minus 1 1, a plus d is equal to 13 मिल गया। यहां पे a4 दिया गया है तो इसी फॉर्मूले से a4 निकालिए। a4 हो जाएगा a plus 4 minus 1 into d and which is 3,
एंड दैट बिकम a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गए आपके पास, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू बता सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व 1 एंड 2। तो एक है आपके लिए a प्लस 3d इक्वल टू 3 और एक है a प्लस d इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट। 3d माइनस d विच इज 2d एंड 3 माइनस 13 माइनस 10। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स d इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5। d मिल गया 5, और जब d मिल गया तो फर्स्ट या सेकंड में रख के a निकाल लीजिए। तो a प्लस d कितना है आपका 13, तो a और d की जगह रख दिया -5। a इज इक्वल टू, तो देखिए a भी मिल गया। अब जब a और d मिल गए तो सीक्वेंस बना दीजिए। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 18 है ना, तो ये हो गया 18, ये तो फर्स्ट टर्म था। और अब सेकंड टर्म देखिए, अब ये कॉमन डिफरेंस कितना है -5, तो -5 18 में ऐड होगा -5, तो माइनस ऐड होगा तो 18 माइनस 5 हो जाएगा ना, जो कि कितना आएगा 13 आएगा। और अब 13 में -5 ऐड कर दीजिए, तो 13 प्लस -5, 13 माइनस 5, ऐसे ही 1 -5, तो ये देखिए दोनों आपको मिसिंग टर्म है। देखिए कोई भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म पता लगाना हो तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, तो चलिए थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में देखिए, इसका थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड में इसका फर्स्ट टर्म दिया गया और फिर दो टर्म मिसिंग है, और फिर एट लास्ट 9 कंप्लीट 1/2, जिसको कि आप 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पता लगाए। देखिए फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू 5 दिया गया है इसमें, और फोर्थ टर्म दिया गया है कि नहीं दिया गया? फोर्थ टर्म कितना दिया गया है 19/2। तो देखिए फिर उसी फॉर्मूले से ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a4 कितना हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा कि नहीं होगा? तो a4 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज 19/2। a भी आपका क्लियर है विच इज 5, और 4 माइनस 1 3d, यही आएगा। दिस इज 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, तो 2 5 10 और 19 माइनस 10 9/2 आ जाएगा। 3 कट कर देगा, इट इज 3/2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, और जब कॉमन डिफरेंस मिल गया तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा इसका भाई, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, तो 5 प्लस 3/2 विच इज 2 5 10 प्लस 3 13/2। और ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, तो 13 प्लस 3 16, 16/2। तो ये देखिए आपका सेकंड और थर्ड टर्म कैलकुलेट हो गया। समझ आई बात? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। तो ये थर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ भी आप पता लगा सकते हो। तो फोर्थ ये आप अटेम्प्ट करिएगा, फिफ्थ हम बता देते हैं आपको। एक फिफ्थ में क्या करना है? फिफ्थ में दो चीजें गिवन है, एक तो सेकंड टर्म गिवन है, दिया एक ने दिया, और एक आपके लिए कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म भी दिया गया है विच इज -22। और ये फर्स्ट टर्म पता लगाना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो देखिए उसी टीएल वाले फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a2 हो जाएगा आपका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, आएगा कि नहीं आएगा? जिसको क्या आप लिख दोगे a प्लस डी इक्वल टू 38। इन द सेम वे a6 आपका हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी विच इज -22। इट मीन्स a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d कैलकुलेट करो। चलिए यहां लिखते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल टू -22
and then a plus d is equal to 38. Subtract them. हाँ तो चलिए कैलकुलेट करिए इसे. a से a कैंसिल, 5d minus d which is 4d and minus minus plus which is 60. So d is equal to minus of 15. d आपको मिल गया minus 15. अब d जब मिल गया तो आप a भी निकाल सकते हो. a is equal to 38 minus d था which is 38. ये था ना 38 minus d and d is minus 15. So minus minus plus 53. तो a इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 53. अंडरस्टैंड? तो अब देखिए ये आपको 53 मिल गया. अब 53 में आपने 15 जोड़ा, 53 में आपने माइनस 15 ऐड किया तो 38. 38 में से माइनस 15 23. 23 माइनस 15 23 माइनस 15 23 minus 15 and 8 minus 15 28 23 minus 15 which is 8. और फिर 8 में से आप minus 15 कर दीजिए. 8 minus 15 8 minus 15 कितना हो जाएगा? माइनस 8 minus 15 आपका आ जाएगा ये -7 और -7 minus 15 माइनस. एक्चुअली एक टर्म और था यहाँ पे. क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78. ये एक एपी दिया गया है और कह रहा है इस एपी का के किस टर्म की वैल्यू 78 होगी. इस एपी के किस टर्म की वैल्यू 78 होगी. तो देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? 8 minus 3 which is 5. तो पता करना है कि जब ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना तो कब जाके ये 78 होगा. 78 किस नंबर पे आएगा? तो फिर देखिए कोई जब भी नंबर ऑफ टर्म पता करना हो तो आपके लिए वही फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. क्लियर? अब आपको किस पता करना है कि 78 किस नंबर पे है. विच टर्म ऑफ द एपी इज 78. तो हमने मान लिया जो NH टर्म है वही 78 है तो ये NH टर्म 78 पुटअप कर दिया. A is 3 n minus 1 and d is 5. तो 78 minus 3 कितना आ जाएगा? बोलो. Which is 75 and that is n minus 1 into 5 into इधर आएगा डिवाइड कर देगा. 75 divided by 5 which is 15 और -1 इधर आके ऐड हो जाएगा which is +1. So that is 16. It means the 16th term of an AP is 78. इस AP का जो 16वां टर्म होगा उसी की वैल्यू कितनी होगी? 78. अंडरस्टैंड? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5. देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन AP. ये AP दिया गया है और आपको पता करना है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं. तो देखिए जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कितने टोटल टर्म है. तो देखिए ये पता करने के लिए कि इसमें टोटल कितने टर्म है आप ये पता लगा दीजिए कि देखिए जैसे पहले नंबर पे 7 है, दूसरे नंबर पे 13 है, तीसरे नंबर पे 19 है. तो अगर ये पता चल जाए कि 205 किस नंबर पे है तो हम बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो हमें यही पता करना है कि ये 205 किस नंबर पे है. अंडरस्टैंड? तो फिर वही चीज फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 7. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 minus 7 which is what? 6. तो चलिए फिर भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए. an is equal to a plus n minus 1 into d. तो nth टर्म कितना है? 205. फर्स्ट टर्म इज 7 n minus 1 and d is 6. तो 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाना है. 205 minus 7 n minus 1 into 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए which is 198 और ये into 6 है तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा इसको. तो 6 3 18 6 3 18 n is equal to 33 plus 1 which is 34. तो ऐसे करके इसमें एक और भी पार्ट दिया गया उसमें भी आप यही थ्योरी अप्लाई करिएगा और इसी फॉर्मूले के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितने गिवन है. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. 6 में पता करना है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी.
ये एक एपी है और पता करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है। मतलब कि जब हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कहीं पे -150 आएगा, यही पता लगाना। तो फर्स्ट टर्म दिया गया आपका 11, कॉमन डिफरेंस दिया गया कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस 11 एंड दैट इज -3। आपको ये पता करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि -150 इसका टर्म है। तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका -150 ले लिया जाए, a आपका 11 और n माइनस 1 d इज -3। तो -150 और प्लस 11 इधर आएगा तो -11 विच इज -3 एंड प्लस 3, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस विच इज -160 और ये प्लस 3 इधर आके -3, सो माइनस माइनस प्लस, तो -164 इक्वल टू -3, नेगेटिव साइन तो कैंसिल, n इक्वल टू 164/3। तो जरा कैंसिल करिए, 3 5 या 15, 1 बचा तो 14 हो जाएगा, 3 4 या 12, 23 6 80, तो 54.6 आया। और जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं कभी डेसिमल में नहीं होते, रैंक कभी डेसिमल में नहीं होती है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक ऐसे चलता है। वैसे जो टर्म होते हैं वो भी कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर होते हैं। और यहाँ पर डेसिमल नंबर है, इट मीन्स नो 150 is not a term of the given AP. -150 is not a term of the given AP. Clear? देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th में दिया गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी और उसका 31st टर्म पता लगाना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A31। और कह रहा है उसका 11th टर्म 38 दिया और 16th टर्म 73 दिया। तो पहले तो आप मान लीजिए कि लेट A be the first term and D be the common difference। तो 11th टर्म A11 कितना हो जाएगा, अब थोड़ा A11 आपका 38 दिया है और फिर A16 कितना दिया, 73। अब थोड़ा ऐसा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं, तो अब A11 हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 10D, ये आएगा ना। और ऐसे ये हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 15D। अब ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप A और D कैलकुलेट कर दें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट देम, ए से कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 5D और 73 माइनस 38 13 माइनस 8 6 माइनस 3, तो D इक्वल टू आपका 7। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया और अब D मिल गया तो इस फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 है, तो A प्लस 10D, D 7 तो 10 7 जा 70 हो जाएगा और फिर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज -30। तो देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गई, और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया तो हमें चाहिए था क्या, हमें 31st टर्म चाहिए था A31। A31 होता है A प्लस 31 माइनस D, 31 माइनस 1 D, तो 31 माइनस 1 30D। A की जगह आप रख सकते हैं -32 और D की जगह रख सकते हैं 7, विच इज -32 प्लस 210। सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करके आप अगर दो टर्म्स दिए गए हो तो बाकी अगर कोई और टर्म पूछता है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या दिया गया है, ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी। एपी पता लगाना है, whose थर्ड टर्म इज 16, उसका थर्ड टर्म आपका 16 है, दिया है ना। तो थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D ये दिया गया आपके लिए।
और फिर कह रहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड, एक्सीड मीन्स अधिक, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से अधिक है, कितना 12, इट मीन 7 माइनस 12 इक्वल टू 5। तो सेवेंथ टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, क्लियर, और फिफ्थ टर्म हो जाना है a प्लस 4d इक्वल टू 12। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करते ही a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d विच इज 2d, it means d equal to 6, and if d equal to 6 so put d here, तो इस वाले में d की जगह आप पुटअप कर दीजिए 6 और a कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, d 6 रखोगे तो 6 2 जा 12 हो जाना है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4। तो a और d मिल गया, अब रिक्वायर्ड एपी आप लिख दो, रिक्वायर्ड एपी, तो सबसे पहले a, देन a प्लस d, तो 4 प्लस 6 10, फिर 10 प्लस 6 16, ऐड करते जाइए, एपी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 17 की, ये भी सिंपल ही है, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 विच इज 5। तो कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, याद करिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड मींस लास्ट, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना, फिर l इज द लास्ट टर्म। तो आपको कौन सा टर्म पता करना है, आपको पता करना है 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो l की जगह पे आपने 253 रखा, क्योंकि l लास्ट टर्म वही है, n आपका 20 हो जाएगा और d आपका 5। तो 253 माइनस 20 माइनस 1 19, और 19 इंटू 5 95। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 5 158। So the 20th term from end become equal to 158. क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये दिया गया, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली जो है सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, साल का जो पहला हफ्ता है उसमें ₹5 की उसकी सेविंग है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और फिर हर वीक वो अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करते जा रही है 1.75 रुपीज। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले हफ्ते में ₹5 बचा रही है तो अगले हफ्ते में ₹1.75 और बढ़ जा रहा है, मतलब कि 6.75 रुपीज। उसके नेक्स्ट वीक में 6.75 प्लस 1.75, ऐसे उसकी सेविंग बढ़ते ही जा रही है। कह रहा है इन द nth वीक में उसकी वीकली सेविंग कितनी है 20.75, तो n की वैल्यू बताइए। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो एक तरह से उसका क्लियर है फर्स्ट वीक का, और कॉमन डिफरेंस दिया गया, हर वीक 1.75 बढ़ रहा है, इट मींस कॉमन डिफरेंस भी दिया गया, और nth वीक में जो उसकी सेविंग है वो भी दी गई है। तो कह रहा है n क्लियर करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, ध्यान दो। an इज 20.75, a is 5, then n minus 1 into d, and d is 1.75, यही होगा ना। ध्यान दीजिए 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 15.75, और 1.75 इधर आके डिवाइड, कैंसिल कर दीजिए, क्या लिखते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। ठीक है, डेसिमल दोनों जगह से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, अब कैंसिल कर दीजिए इसे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, और भी कैंसिल हो सकता है ना, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, और 7 9 जा 63। n is equal to 10। इट मीन जो
10th वीक है, उसमें उसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाएगी, ₹20.7। तो ऐसे करके आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लेफ्ट कर दिए, वो आपके लिए कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको हम सॉल्व करके एक अलग वीडियो में उनको सेंड आउट कर देंगे। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।